उपस्थित हूँ मैं नीलम जैन चेन्नई से आप सभी के बीच फिर एक नए टॉपिक को लेकर। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश के दो शब्द बिलीव और ट्रस्ट। बिलीव का अर्थ भी है विश्वास और ट्रस्ट का अर्थ भी है विश्वास, पर इन दोनों शब्दों के सिमिलर अर्थ में क्या अंतर है? क्या हम जिस पर बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, क्या उस पर हम पूरा ट्रस्ट भी करते हैं? जी हाँ, तो आज का यही टॉपिक मैंने चुना है, ट्रस्ट और बिलीव। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं अपनी बात को किसी उदाहरण या कहानी के माध्यम से कहने का प्रयास करती हूँ, जिससे बात बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। तो इस बात को भी आइए एक कहानी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। एक कलाकार था जिसे हम नट कहते हैं, जो गांव-गांव, शहर-शहर घूमकर करतब दिखाया करता था। एक बार वो घूमते-घूमते शहर पहुंचा और आज उसने बहुत ही सुंदर दो बहुत ही ऊंची इमारतें, 10-10 मंजिलें ऊंची इमारतों को उसने अपने करतब दिखाने के लिए चुना। उसने एक इमारत से रस्सी का एक सिरा बांधा और दूसरी इमारत से रस्सी का दूसरा सिरा बांधा और उसने जब वो ये करतब दिखा रहा था, लोगों की भीड़ बहुत ज्यादा इकट्ठी हो गई थी। वहां सभी लोग शोर मचा रहे थे, क्योंकि 10 मंजिलें ऊंची इमारत और उसके बीच में से रस्सी का एक छोर एक इमारत से बंधा और रस्सी का दूसरा छोर दूसरी इमारत से बंधा है और उस पतली रस्सी से चलकर वो नट आज करतब दिखाने वाला था। लोग बहुत एक्साइटेड थे उसके इस करतब को देखने के लिए। लोगों में बहुत शोर था, बहुत तालियां बजाई जा रही थी, काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी वहां। ठीक वक्त पर नट ने अपना करतब दिखाना स्टार्ट किया। उसने अपनी पीठ पर अपने 5-6 महीने के बच्चे को बिठाया और हाथ में एक बांस का टुकड़ा, एक लकड़ी बैलेंस बनाने के लिए ली और उस रस्सी के ऊपर उस लकड़ी से बैलेंस बनाते हुए चलने लगा, एक इमारत से दूसरी इमारत की ओर उस पतली रस्सी से 10 मंजिलें ऊंची इमारत। लोग बहुत शोर मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। नट बड़ी तन्मयता से, काफी मजा हुआ नट था, बड़ी तन्मयता से लकड़ी से बैलेंस बनाते हुए उस रस्सी पे चलते हुए, पीठ पर अपने बच्चे को लेकर चलते हुए वो एक इमारत से दूसरी इमारत तक पहुंच जाता है। लोग खूब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं, उसे गले लगाते हैं, उसके साथ सेल्फी खींचते हैं, उसे बहुत वाही वाही करते हैं उसकी। तभी भीड़ में से किसी की आवाज आई, हम ये करतब एक बार और देखना चाहते हैं। तब नट ने कहा, क्या आप सबको मुझ पर बिलीव है, विश्वास है कि मैं एक बार और ये करतब कर सकता हूं? सबने कहा, हाँ हाँ, क्यों नहीं कर सकते, आपकी तो सालों की प्रैक्टिस है, हमें पूरा पूरा विश्वास है आप पर कि आप ये करतब अवश्य एक बार और कर सकते हैं। उसने कहा, नट ने कहा, सोच लीजिए, क्या आप लोग मुझ पर इतना विश्वास करते हैं कि मैं फिर से ये करतब दिखा सकता हूं? सबने कहा, हाँ हाँ, पूरा विश्वास है हमें, तुम अवश्य ही एक बार और ये करतब हमें दिखा सकते हो। तब उसने कहा, इस बार थोड़ा चेंज करते हैं, इस बार मैं अपने बेटे को नहीं, आप में से कोई अपना बच्चा मुझे दे दे, मैं उसे अपनी पीठ पर बिठाकर ये करतब करूंगा
एक इमारत से दूसरी इमारत इस रस्सी पे चलते हुए जाऊंगा। ये बात सुनते ही सभी स्तंभ रह गए। किसी का दिल नहीं हुआ कि वो अपने बच्चे को उस नट को दे इस कर्तव्य के लिए जो 10 मंजिल की ऊंची इमारत से उस रस्सी से चलते हुए एक इमारत से दूसरी ओर जाए और उसका बच्चा उसकी पीठ पर बैठे। किसी को उस पर इतना ट्रस्ट नहीं था कि वो अपने बच्चे को उसे सौंप दे निर्भीक होकर। तो यही है बिलीव और ट्रस्ट। हम सभी ये बिलीव तो करते हैं कि भगवान है, एक पावरफुल आत्मा हमारे चारों ओर ब्रह्मांड में है। हम भगवान पर बिलीव तो करते हैं कि वो सर्वशक्तिमान है, हमारी हर समस्या का समाधान उसके पास है। पर क्या हम भगवान पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि हर समस्या, जब भी हमारी कोई समस्या हो तो उनके भरोसे छोड़ सकते हैं? हम भगवान पर बिलीव तो करते हैं कि वो है और वो सर्वशक्तिमान है, हमारी हर समस्याओं का समाधान उसके पास है, पर हम इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते कि वो हमारी हर समस्या का समाधान, हमारी हर समस्याओं को वो सुलझा देंगे। जब भी हमारी कोई समस्या आती है तो हम हार मान लेते हैं, भगवान से भी विश्वास उठा लेते हैं, हम उस पर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। तो यही है बिलीव और ट्रस्ट की कहानी। जिस पर हम बिलीव करते हैं उस पर हमें पूरा ट्रस्ट भी होना चाहिए, तभी कुछ चमत्कार हो सकते हैं, कुछ काम हो सकते हैं। सिर्फ बिलीव हो और ट्रस्ट नहीं तो काम नहीं बन पाता। तो आप सबको मेरी ये छोटी छोटी कहानियां कैसी लगती है? अगर आपको लगता है ये बहुत ही इंस्पायर करने वाली कहानियां हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।